अच्छा ठीक है। नहीं लेंगे इसलिए। ये मैनेजर साहब ने बताया कि हमारे यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, तो उनको टॉयलेट लाए हैं गिफ्ट करने। हमारी बेटी के एडमिशन करें। हाँ, इसीलिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए टॉयलेट गिफ्ट कर रहे हैं कि हमारी बेटी के नाम लिखा। हाँ, बालिकाओं के लिए टॉयलेट एडमिशन नहीं ले रहे हैं। हाँ, पहले होता था, इस पे पता नहीं। पहले कब होता था आपको? अरे हम जान रहे हैं कि 2006-07 में। हाँ, यहाँ पढ़ती थी। हाँ हाँ, गाँव की तमाम लड़कियां हमारी पढ़ती। हमें वजह यह लग रहा है कि वहाँ प्राइवेट विद्यालय है, हाँ इन्हीं का, इसलिए जनवाटर यहाँ नहीं लिख रहे हैं। हाँ, बालिका है, और इसमें सरकारी विद्यालय, इसमें फीस कम लगता है, उसमें ज्यादा लगता है, इसलिए हम प्राइवेट स्कूल चलाने के लिए, हाँ अपना प्राइवेट स्कूल चलाने के लिए यहाँ एडमिशन नहीं ले रहे हैं। ये झिनकुलाल इंटर कॉलेज कलवारी में इंटर कॉलेज है, जिसमें यहाँ को एजुकेशन है, लेकिन सुनने में आया है कि यहाँ पर बच्चों का एडमिशन नहीं कराते हैं। प्रकरण संज्ञान में आया है, इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। विद्यालय प्रबंध तंत्र को यहाँ से एक नोटिस जारी किया जा रहा है, उनसे जवाब लिया जाएगा कि बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं करते हैं। यदि फिर बच्चों का एडमिशन और नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। काफी सालों से एडमिशन। हाँ, प्रकरण अभी हमारे संज्ञान में आया है, इसलिए अभी हम लोग इस प्रकरण पर संज्ञान लेकर नोटिस हम लोग जारी कर रहे हैं। अगर आगे वो भी एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर उनके खिलाफ जो भी विभागीय कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। देखिए, हम लोगों ने जो अभी हेल्प डेस्क की शुरुआत की है, मैं प्रभाकर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ ट्री इनिशिएटिव सोसाइटी, जो स्टेट लेवल की संस्था है, जो संस्था लोगों के छात्र हितों में काम करती है, लोगों के हितों में काम करती है, शिक्षा, पर्यावरण और तमाम मुद्दों पे काम करती है। तो अभी हम लोग बेसिकली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, लड़कियों की सह शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। आज हेल्प डेस्क की का तीसरा दिन है, और इस तीसरे दिन में लगातार हम लोग बैठे हैं, अभिभावक आते हैं और छात्र आते हैं, तो उनको फॉर्म भरने में टीसी मार्कशीट कैसे मिलेगा और भी जो जानकारियां, तकनीकी दिक्कतें आती हैं उनको हम बताते हैं। और जहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे ये है कि बगल में एक JLTRC इंटर कॉलेज है, जिसके बगल में हम लोग अपना हेल्प डेस्क शुरू किए हैं। और इस इंटर कॉलेज में लंबे समय से लड़कियों का प्रवेश, जैसा आपने भी कहा कि प्रवेश नहीं हो रहा था, लेकिन क्या हुआ कि अभी हमारी संस्था के मैनेजर ने, दीपक कुमार ने, पिछले ही वर्ष यहाँ पर एक शिकायत देके पूछा कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, लड़कियों के एडमिशन के लिए ही स्कूल खुला है, को एजुकेशन की शिक्षा के लिए स्कूल है और आपको एडमिशन करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हम एडमिशन लगातार कर रहे हैं, लड़कियां हमारे पास आ ही नहीं रही हैं। लड़कियां अपने आप से जाके बालिका इंटर कॉलेज में, एक बगल बालिका इंटर कॉलेज है जहाँ प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे प्रवेश लेती हैं। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, बालिका नहीं आ रही है, हम लोग भी गांव-गांव जाके पूछते हैं। तो हम लोग आसपास के लगभग दर्जनों गांव में गए, पूरी संस्था की टीम गई, और संस्था की टीम ने पाया कि वहाँ पे जबरन इनको मजबूर किया जाता है यहाँ प्रवेश ना देके कि ये प्राइवेट विद्यालय में पढ़ें, और ताकि उनको भारी भरकम फीस मिले। और इसी वजह से तमाम बालिकाएं अपना एडमिशन नहीं ले पाई और घर बैठी हैं। तमाम दिव्यांग लड़कियां हैं जो जिनको किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं मिला, और इस वजह से वो पढ़ नहीं पा रही है, शिक्षा से वंचित रह रही हैं। हाँ, तो टॉयलेट पे जो मुद्दा है, इन्होंने अभी हाल ही में जब कहा कि टॉयलेट नहीं है इसलिए लड़कियां नहीं पढ़ पाएंगी, तो इनके यहाँ महिला अध्यापिका भी हैं, वो कहाँ टॉयलेट जाती हैं? ऐसा तो है नहीं वो नहीं जाती हैं। हाँ, तो महिला शौचालय है, महिला शौचालय में बच्चे भी जा सकते हैं, और बच्चे हैं, अपने बहनें हैं, अपने बच्चे हैं, उनको जाने में क्या दिक्कत है। और दूसरी बात, अगर शौचालय नहीं है, हमारे कुछ गार्जियनों ने बच्चों ने आज शौचालय भेंट किया है कि भाई शौचालय बनवा लीजिए। शौचालय कितनी महंगी चीज है, आपका प्रबंधन और को एजुकेशन के लिए आपने मान्यता लिया है, क्षेत्र का जाना माना इंटर कॉलेज है, लंबे समय से लड़कियां के साथ पढ़ती थी, और ऐसे विद्यालय में रोका जाए, लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाए, ये तो अच्छी बात नहीं है। और लड़कियां शिक्षा से वंचित हजारों हजार लड़कियां
अगर आप देखेंगे यहीं जहां आप खड़े हैं एक तरफ से नजर दौड़ाएंगे और जाके उनसे पूछेंगे कि आपकी बच्ची को एडमिशन मिला, कहेंगे दे ही नहीं रहे हैं। आप कैसे हम अपना जान पढ़ाई छोड़ दिया। तमाम बच्चे दर्ज, हम तो कह रहे हैं एक कह लीजिए पायलट प्रोजेक्ट हमारा था जिसपे हम लगभग दर्जनों गांव में गए। वहां ऐसे 4-6 बच्चियां सीधे मिली जो हम विद्यालय छोड़ दिए हैं, इसी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं कि पैसा नहीं है हमारे पास। वहां अगर 8,000 10,000 लगता है तो यहाँ 800,000 रुपए में शिक्षा मिलती है। तो और कोई एजुकेशन मिलना चाहिए, आज के समय की मांग है। लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए, एक तरफ लड़कियों को प्रमोट करने के लिए सरकार काम कर रही है, तो उसमें इनको तो और आगे आके काम करना चाहिए। और जिसको मान्यता मिली हो, इसके लिए पूरा काम करने का मौका मिला हो, वो नहीं एडमिशन दे तो ये तो बड़ा शर्म